आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक को लेकर के जो मामला हाई कोर्ट में गया, उसके बाद काउंटर एफिडेविट नहीं जाने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। यानी 30 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल चुकी है। अब क्या लग सकता है बहाली पर स्टे या ज़िला आवंटन के बाद फंस गया मामला, ये सारी वीडियो इन सारी बातों पे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे चैनल पे ये दिखाया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक की बहाली रद्द हो जाएगी। देखिए, बात रद्द की नहीं है, बहाली रद्द नहीं होगी क्योंकि आपने आयोग के थ्रू परीक्षा दिया है, आपका ज़िला आवंटन हो रहा था। ज़िला आवंटन के बाद कुछ शिक्षकों का ज़िला आवंटन नहीं हो पाया, उनका पुनः ज़िला आवंटन के लिए रिक्ति के अनुसार उनसे आवेदन मांगा गया, 3 जिला का चॉइस मांगा गया। लेकिन इसी बीच कुछ शिक्षकों को चुल मची रहती है हमेशा हाई कोर्ट में जा कर के मुँह देखौनी करने की। देखिए, उन शिक्षकों को बुरा लग सकता है, लेकिन क्षणिक भर के लोगों के कारण कुछ मामलाएं इतने लंबित हो जाती हैं, कुछ उम्मीदें इतनी टूट जाती हैं कि देख करके थोड़ा गुस्सा भी आता है और हंसी भी आता है कि किस विद्यालय से ये लोग पढ़े होंगे, क्यों, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। देखिए, बिहार में नेता बनना, बिहार में हाई कोर्ट जाना, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला जाता है कोर्ट में तो शिक्षा विभाग से जुड़ा ही मामला जाता है। कारण ये है कि जिनकी हो जाती है जॉब उनको परेशानी नहीं है, लेकिन जिनकी नहीं होती है उनको परेशानी ज़्यादा होता है कि इनका क्यों हो गया। इसी बीच आप ही लोगों के ग्रुप से कुछ शिक्षक जो कि काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी जानकार हैं, उनको कहीं से ये पता चला कि ये जो ज़िला आवंटन हुआ है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। ये इनको पता चला कि कैटेगरीज वाइज जो रिक्तियां बताया जा रहा है सरकार के तरफ से, उसमें कुछ धांधली हुई है और हम चलते हैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। खैर, संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में आपको हक दिया गया है, तो हर एक बात के लिए कोर्ट जाना उचित नहीं होता है। अब ये मामला उल्टा पड़ गया है। क्या उल्टा पड़ा है, इस पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के कान में ये बात तो चला गया कि काउंटर एफिडेविट न जमा होने के कारण, काउंटर एफिडेविट सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से नहीं हुआ, जिसके कारण से सुनवाई टला। अब ये काउंटर एफिडेविट सरकार की मर्जी होगी, शिक्षा विभाग की या सरकार की, तभी ये काउंटर एफिडेविट देंगे। और ये काउंटर एफिडेविट होता क्या है ये समझ लीजिए, ये हल्फनामा के नाम से जाना जाता है। इसमें ये चीज़ें हैं कि आप जिस ब्लेम पे केस किए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, कोर्ट गए, उसके काट को, उसके तर्क में सभी सही जवाब देने के लिए कि मैंने इस प्रक्रिया से जिला आवंटन किया और इतने शिक्षकों का नहीं हुआ तो करेंगे, और कैटेगरीज वाइज रिक्तियों के अनुसार मैंने किया, ये अपनी स्पष्टीकरण सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से दिया जाता, जिसे काउंटर एफिडेविट कहा जाता। सीधी सी बात है, कहने का मतलब है क्षमा पत्र या समस्त जानकारी, जो सभी जानकारी सत्य हो, ये जो कुछ छुपाया गया हो उसे जागृत करना, दिखाना कोर्ट को। तो अब तो ये सरकार के मर्जी के ऊपर है। तो जब सरकार के मर्जी के ऊपर है और आप सरकार से पंगा लिए हैं, शिक्षा विभाग से पंगा लिए हैं, खैर पंगा लेना भी चाहिए। जब किसी के हक मारा जाता है तब हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यहाँ धीरे धीरे बहाली हो रहा था, जिला आवंटन हो रहा था, किसी ज़िला में आप जाते, प्रधान शिक्षक का जो सपना आप सजाए थे, यानी सजाए थे और बनेंगे भी। देखिए, ना बनने वाला कोई चांस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहाली ही रद्द हो जाएगी और बेवकूफ़ों की तरह बहाली रद्द नहीं होगी। आप प्रधान शिक्षक बनेंगे, लेकिन अब कब बनेंगे ये कहना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बहाली रद्द नहीं होगी, आप प्रधान शिक्षक बनेंगे,
और पहले से ऑलरेडी आप शिक्षक हैं भी, कोई बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए बनता बिगड़ता नहीं है क्योंकि आप सक्षमता उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं, लेकिन आपका एक सपना था कि बीपीएससी से हम क्वालिफाई किए हैं, प्रधान शिक्षक बनेंगे। उसी बीच कुछ शिक्षक चले गए कोर्ट, जो कि काफ़ी जानकार हैं, पता नहीं इनके मन में क्या चलता है। वो कोर्ट में अपील किए कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इसमें कैटेगरीज वाइज कुछ धांधली करके इधर उधर किया गया है। तो इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई 30 को होनी थी, जो कि टल चुकी है। अब कितना टाला जाएगा इसका तो सरकार और कोर्ट ही जानता है, और कोर्ट में मामला कितना लंबित चलता है ये आप सबको पता है। और काउंटर एफिडेविट अब सरकार जमा करे, काउंटर एफिडेविट करेगी या नहीं ये अब उनके ऊपर है। तो आप लोगों को अगर प्रधान शिक्षक बनना है तो 2 काम आप लोग कर सकते हैं, या तो सरकार से अनुनय विनय के साथ काउंटर एफिडेविट करवा दीजिए ताकि सुनवाई जल्द से जल्द हो और आपका योगदान हो, या फिर उन शिक्षकों से रिक्वेस्ट करके पैर पर के तो नहीं क्योंकि सभी बराबरी के हैं आप लोग, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अनुनय विनय कीजिए कि या तो वो केस वापस लें या सरकार या शिक्षा विभाग से काउंटर एफिडेविट कराएं और सुनवाई जल्द से जल्द ख़त्म कराएं ताकि ये बहाली पूर्ण हो सके। नहीं तो बहालियाँ आपको पता है पहले या आज भी कितने कठिन, कितने समय लग जाता है बहाली आने में, योगदान होने में। पाठक जी थे तो थोड़ा जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, जिसमें धांधली भी अभी देखने को मिल रहा है, जांच चल रहा है। बहुत सारे शिक्षक चाहे वो बीपीएससी के हों या सक्षमता उत्तीर्ण किए हों, फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। पहले भी होता था, अभी भी हो गया है। और इसी बीच जो ये शिक्षक कोर्ट गए, अब इनको महंगा पड़ सकता है। यानी इस बहाली पे स्टे कहने का मतलब हुआ कि बहाली में अब देरी हो सकती है। अब इसके बाद गर्मी छुट्टी, उसके बाद फिर इलेक्शन का समय, अब इलेक्शन बाद कहीं सरकार बदला फिर या नहीं बदला वो तो बाद की बात है। इलेक्शन तक अब अगर कोर्ट में ये मामला रहता है तो आपकी योगदान नहीं होगा, आप लिख लीजिए। इसलिए ये अगर आप चाहते हैं प्रधान शिक्षक बनना, जल्द से जल्द ये बहाली पूर्ण हो जाए, अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो आप इन शिक्षकों से रिक्वेस्ट करें या सरकार से रिक्वेस्ट करें कि या तो काउंटर एफिडेविट दिया जाए या फिर केस वापस लिया जाए। अब ये क्या करेंगे, केस हुआ है तो सभी के पक्ष के फैसले के लिए ये लोग या तो अपने जेब से पैसा खर्च करके लड़ेंगे या चंदा लगाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, केस लड़ना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं या प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या कोर्ट जाना उचित था या नहीं। अगर उचित था तो क्यों उचित था, और नहीं उचित था तो क्यों नहीं उचित था, या फिर क्या कोर्ट जाना चाहिए था शिक्षकों को या नहीं, आप कमेंट में जवाब दीजिए। देखते हैं कितने शिक्षक साथी पक्ष में है और कितने शिक्षक साथी विपक्ष में है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए 100% सत्यता के साथ आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और कोई भी निगेटिव न्यूज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहाली रद्द नहीं होगी। आप शिक्षक बनेंगे, प्रधान शिक्षक बनेंगे और योगदान आपका होगा, लेकिन अब कब होगा ये थोड़ी मुश्किल बढ़ गई है, यानी समय अब लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ।